तो हेलो दोस्तों, आज हम फुल इफ आई वर यू चैप्टर को कवर करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमेशंस और विजुअल्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत ही करते हैं। स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर है जेरड, जो एक प्ले राइट होता है। प्ले राइट का मतलब वो होता है जो प्ले या फिर स्किट लिखता है। और उसके घर में एक दिन एक इंट्रूडर घुस जाता है। इंट्रूडर का मतलब वो बंदा जो चोरी करने के लिए किसी के घर के अंदर तोड़ के घुसता है। इंट्रूडर के घुसने से पहले जेरड थोड़ा बहुत सामान अपना पैक कर रहा होता है, और जब वो पैक कर रहा होता है तब वो इंट्रूडर चुपके से घुस आता है घर के अंदर। फिर जब इंट्रूडर घर के अंदर घुस जाता है तो जेरेड कहता है, वाई दिस इज अ प्राइज मिस्टर। फिर इंट्रूडर घर में घुसने के बाद कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। मतलब वो गन पॉइंट करता है उसकी तरफ और उसको कहता है कि हाथ ऊपर कर। फिर उसके बाद जेरेड कहता है, दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। बट उसके बाद इंट्रूडर कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड, और इसको इंटरप्ट करते हुए जेरेड कह देता है, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। मतलब जेरेड जो है वो स्टाइल और एटीट्यूड दिखा रहा होता है इंट्रूडर को, जबकि उसको डरा होना चाहिए। उसके इस एटीट्यूड को देख के इंट्रूडर कहता है, थैंक्स अ लॉट, यूल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। मतलब वो बेसिकली उसको धमका के कहता है कि उसे कुछ चीज़ें पूछनी थी उससे। जेरड कहता है, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल दी आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। मतलब जेरड इंट्रूडर को वापस एटीट्यूड जैसा दिखा के कहता है कि तुम तो कंफर्टेबल हो गए क्या पता, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे भी तो बैठने दो। तो फिर इंट्रूडर कहता है कि सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मतलब कोई ट्रिक्स ट्राई मत करना, मैं ऐसे फूल नहीं होऊंगा। और फिर जब जेरड और इंट्रूडर बैठ जाते हैं तो इंट्रूडर कहता है, नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। जेरड फिर थोड़ी और स्टाइल वाली बातें करने लग जाता है। फिर इंट्रूडर कहता है, कीप इट टू योर सेल्फ, मतलब अपने पास रखता अपनी बातें, तू मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आंसर दे। इंट्रूडर उससे पूछता है, यू लिव हियर अलोन डू यू, मतलब तुम क्या यहाँ पे अकेले रहते हो। तो जेरड कहता है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। मतलब जेरड ऐसे कहता है स्टाइल में कि अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुम बता रहे हो मुझे कि यहाँ पे अलोन रहता हूँ और किसी और के साथ नहीं रहता मैं। फिर वो एक और बार इंट्रूडर ज़्यादा जोर डाल के कहता है, डू यू लिव हियर अलोन। फिर उसके बाद जेरड और स्टाइल में आके कहता है, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, मतलब अगर मैं आंसर ना दूँ तो। फिर इंट्रूडर कहता है, यू हैव गॉट अ गुड इनफ सेंस टू नॉट वांट टू गेट हर्ट, मतलब अगर तुम्हें गोली नहीं लगानी है अपने आप को तो फिर आंसर करना पड़ेगा। फिर इंट्रूडर उससे पूछता है, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, मतलब तुम्हारे नाम क्या हैं। जेरड कहता है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर पूछता है, डू यू रन अ कार। जेरड कहता है, नो। इंट्रूडर कहता है, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइस गाय। मतलब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जेरड फिर और स्टाइल में कहता है, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब तुम असली में अमेरिकन हो या फिर एक्ट कर रहे हो अमेरिकन होने की बस। इंट्रूडर कहता है, लिसन दिस गन इज नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। मतलब इंट्रूडर जो है वो जेरड के स्टाइल बने से थोड़े बहुत फेडअप सा हो चुका है और उसको और ज़्यादा फेडअप नहीं होना है, क्योंकि जेरड बहुत ज़्यादा स्टाइल दिखा रहा होता है। तो फिर इंट्रूडर वापस कहता है कि कोई गन टॉय नहीं है, कोई खिलौने नहीं है टॉय, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ और तुम्हें बिना मारे भी अपने आंसर्स ले सकता हूँ। अब जब इतना इंट्रूडर ब्लैकमेल कर ही लेता है तो जेरड कह ही देता है, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन दी गराज राउंड दी कॉर्नर, मतलब मेरे पास कार है, वो गराज के अंदर है। इंट्रूडर कहता है, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। जेरड कहता है, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल कम टू टेक ट्रबल ऑफ विजिटिंग मी, देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। मतलब थोड़े बहुत से लोग मुझे मिलने आते हैं, जैसे बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर वगैरह आती है, दूध वाला आता है, लेकिन तुम्हारे इतना इंटरेस्टिंग आज तक तो ही नहीं है। इंट्रूडर कहता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मतलब ट्रेड वाले जो लोग हैं तुम उनसे कभी नहीं मिलते, ये देखा है मैंने। जरा इंट्रूडर से पूछता है कि मैंने तो बहुत कुछ बता दिया तुम्हें मेरे बारे में, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना मुझे। इंट्रूडर फिर बताता है, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। फिर जेरड कहता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन दी वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, मतलब एसेक्स एक जगह है जहाँ पे ज्वेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी शॉप भी नहीं है जिस रीजन में मैं रहता हूँ, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे तो तुम चोरी भी नहीं कर पाओगे। इंट्रूडर फिर कहता है, सो आर दी कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब ज्वेल्स तो कम होंगी भी लेकिन यहाँ पे कॉप्स भी कम है, मतलब यहाँ पे ज्वेल्स तो क्या पता कम हो लेकिन यहाँ पे पुलिस भी कम है, तो फिर यहाँ पे मैं आराम से रिटायर करके आराम से रह सकता हूँ थोड़ा। जेरड फिर उससे कहता है, यू मीन टू लिव विद मी, मतलब तुम क्या मेरे साथ रहना चाहते हो। इंट्रूडर फिर कहता है, यू वोंट बी हेयर फॉर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रेवल टू आस्क। जेरड पूछता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। इंट्रूडर कहता है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज,
आई एम गोइंग टू किल यू। मतलब इंट्रूडर का असली प्लान तो ये था कि वो जेरेड को मार दे और उसकी जगह ले ले और पूरी जिंदगी जेरेड बन के बताए। जेरेड कहता है स्टाइल के साथ, अ लिटिल हार्श इजंट इट। फिर इंट्रूडर भी थोड़े और स्टाइल के साथ, सार्काज्म के साथ कहता है, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। जेरेड कहता है, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। मतलब तुम पहले ही रॉबरी कर चुके हो तो फिर तुम मर्डर को भी क्यों डाल रहे हो अपने क्राइम में, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो फिर मर्डर करने के बाद तो तुम्हें सीधा फांसी चढ़ाई जाएगी। तो इंट्रूडर कहता है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। मतलब इंट्रूडर कहता है कि उसने पहले से ही मर्डर किया हुआ है तो उसको 2 बार फांसी थोड़ी चला सकते हैं। जेरेड कहता है, यू हैव नथिंग टू लूज बट वॉट हैव यू टू गेन। मतलब इंट्रूडर को उसने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए तो नहीं है, लेकिन पाके भी क्या करोगे, क्या पाओगे, क्या पाना चाह रहे हो। इंट्रूडर कहता है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, as for myself I am a poor hunted rat, as Vincent Charles Gerard I am free to go places and do nothing, I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop। मतलब तुमको मारने के बाद जब मैं खुद विंसेंट चार्ल्स जेरड बन जाऊंगा, पुलिस को तो पता होगा नहीं कि मैं विंसेंट चार्ल्स जेरड नहीं हूँ, तो मैं तेरी जगह लेके मैं आराम से खाऊंगा, आराम से सोऊंगा और आराम से जीऊंगा। जेरेड फिर थोड़ी और स्टाइलबाजी के बाद कहता है, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी। मतलब वो कहता है कि तुम्हारा आइडिया यही है ना कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और फिर तुम खुद विंसेंट चार्ल्स जेरेड बन के मजे करोगे। इंट्रूडर कहता है, यस आई लाइक द आइडिया, मतलब हाँ मैं तुम्हें मार के तुम्हारी जगह ले लूँगा। जेरेड कहता है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, मतलब तुम क्या श्योर हो कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। इंट्रूडर कहता है, नाउ लिसन हियर, I've got this all planned. I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but dodge। मतलब वो कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है, मैंने एक मतलब रॉबरी की थी टाउन के अंदर जहाँ पे रहता हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन फिर थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। मतलब कुछ गड़बड़ वगैरह होगी चोरी में और उसको एक कॉप को मारना पड़ गया, कॉप मतलब पुलिस, और तब से मैं भागते ही रह रहा हूँ। और जेरेड कहता है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। इंट्रूडर कहता है, इट ब्रॉट मी टू आइलेसबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। Two other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you're a bit queer, kind of a mystery man। इंट्रूडर का मतलब ये है कि डॉज करते करते वो एलिसबरी आ गया और जब वो एलिसबरी के अंदर आया तो उसने देखा कि 2 और लोग थे जो जेरेड के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने सुन ली जेरेड के बारे में वो क्या बात कर रहे थे। फिर उनकी बातों से पता चला कि जेरेड एक मिस्ट्री मैन जैसा था जिसका कुछ पता नहीं होता है और वो थोड़ा अजीब सा था। जेरेड कहता है, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं मिस्ट्री मैन क्यों। इंट्रूडर कहता है बिना जेरेड की बात सुने, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक्स। मतलब इंट्रूडर बिना जेरेड की बात को सुने उसे बताता है कि उसने सुना है कि जेरेड अपने ऑर्डर्स को फ़ोन पे करता है, वो कभी ऐसे ही बेकार में चला आता है कभी भी और वापस भी उतनी तेज़ी से ही आ जाता है। और क्योंकि वो इंट्रूडर चोर था तो उसे भी वैसी चीज़ें करनी थी, क्योंकि चोर भी वैसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि कभी बेकार में कहीं सडनली चला गया और उसके बाद वापस उतनी जल्दी से ही आ गया। और ज़्यादातर ऑर्डर्स भी फ़ोन से ही करते हैं चोर, तो इसलिए इंट्रूडर ने जेरेड को चुना कि उसको मार के वो खुद इंट्रूडर बनेगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहा था जो जेरेड करता है। जेरेड फिर कहता है, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। मतलब तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं ऐसा मिस्ट्री मैन सा हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन तुमने अपने आप से कभी ऐसा नहीं पूछा कि मैं ऐसी चोर जैसी चीज़ें क्यों करता हूँ। फिर इंट्रूडर प्रिपेयर करता है शूट करने के लिए, अपनी गन को आगे करता है और उसके बाद जेरेड के ऊपर पॉइंट करता है। फिर कहता है, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मतलब ये कन्वर्सेशन अब मुझे बोर कर रही है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ और विंसेंट चार्ल्स जेरेड खुद बनने जा रहा हूँ। जेरेड फिर कहता है, डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन विंसेंट चार्ल्स जेरेड। मतलब तुम गधे मत बनो, अगर तुम मुझे मार दोगे ना तो फिर तुम्हें फांसी तो ज़रूर चढ़ाई जाएगी, अगर तुम्हारे क्राइम्स के लिए नहीं तो फिर मैंने जो क्राइम्स किए हैं ना उनके लिए। इंट्रूडर कहता है, व्हाट इज दिस, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो। जेरेड कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माय हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रुक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। मतलब जेरेड कहता है कि ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है, मैंने कहा था कि तुम मुझे मारोगे नहीं और मैं ठीक था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे अभी आ जाऊँ और फिर कल चला गया और कभी ट्रेड्स पीपल से भी नहीं मिलता, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं चोर जैसी हैबिट्स करता क्यों। तुम खुद एक चोर हो, तुम्हें क्या लगता है मैं भी इतना ज़्यादा भोला भाला हूँ। मतलब जेरेड बेसिकली कहना चाह रहा है कि वो खुद एक चोर है, तभी तो वो चोर वाली हैबिट्स फॉलो करता है। इंट्रूडर को जब विश्वास नहीं होता है तो वो कहता है कि तुम मेरे बैग के अंदर देख लो, बैग के अंदर गन और फेक मूछ होती हैं, साथ साथ में डिस्गाइज आउटफिट भी होती है। जेरेड कहता है, अब क्या तुम विश्वास करते हो मुझे। फिर फ़ोन रिंग करने लग जाता है, फिर वो कहता है, कम ऑन दे आर आफ्टर अस थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज।
मतलब जल्दी चलो, पुलिस आ रही है, इसलिए फ़ोन आया हमें। और जब वो गैराज तक भाग रहा होता है इंट्रूडर, तब जेरड उसको जल्दी से धक्का देता है अलमारी के अंदर और उसकी गन को छीन लेता है और उसके बाद उसको लॉक कर देता है अलमारी के अंदर। फिर जब इंट्रूडर अलमारी के अंदर लॉक हो चुका होता है तो फिर वो गन को इंट्रूडर की तरफ पॉइंट करके फोन करता है पुलिस को। मतलब जेरड असली में कोई चोर वोर नहीं था, वो बस एक्ट कर रहा था चोर होने की। वो तो असली में प्ले राइट था, इसलिए उसके पास फेक मूछे वगैरह वगैरह पड़ी हुई थी। फिर आगे क्या हुआ वो तो तुम खुद ही समझ लो। और अगर वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो फिर भाई प्लीज़ भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मेरे अभी 0 सब्सक्राइबर है करेंटली, और ऐसी एनिमेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो ठीक है, एनीवेज बाय, पढ़ लो अब।